हेलो। यस, आवाज आ रही है सबको? यस सर। देखो, कल हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, which are inclined at the angle theta. Yes, R का फॉर्मूला क्या मिला था हमें? रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। वेरी गुड। R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, where p and q are the magnitudes of two vectors and theta is the angle between them. And to find the direction, हमने tan अल्फा का फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या था फॉर्मूला tan अल्फा का? यस, कौन बताएगा tan अल्फा का फॉर्मूला? हेलो। क्यू साइन थीटा अपॉन पी पी प्लस कॉस थीटा। q sin theta अपॉन p plus q cos theta। क्यू कॉस थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव किए थे हमने। पहला फॉर्मूला देखो r का है। अब r मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सपोज आपको ये दो वेक्टर दिए मैंने, वेक्टर p एंड वेक्टर q। और ये सपोज रिजल्टेंट है r। और ये एंगल आपको दिया थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। If two vectors are shown in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then magnitude of resultant will be given by under root p square plus q square plus 2pq cos theta। एक मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल मेथड है। ज्योमेट्रिकल मेथड में आपको ये वेक्टर p का मैग्नीट्यूड जो दिया है वो उतना लेंथ आपको ड्रॉ करना है, देन q का मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना है, और दोनों के बीच में जो एंगल दिया वो रखना है 60 डिग्री 30 डिग्री। और फिर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, डायगोनल निकालो। द लेंथ ऑफ द डायगोनल विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो गया ज्योमेट्रिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड में हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बराबर। यस सर। और डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, हम सपोज रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वेक्टर p, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा? tan अल्फा इक्वल टू आएगा q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये कल हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस अब सर। इसमें हम स्पेशल केसेस हम ले सकते हैं। हम राइट डाउन, इसी डेरिवेशन के आगे लिखो स्पेशल केसेस। ये फॉर्मूला आपका सिंस r इक्वल टू है अंडर रूट ये फॉर्मूला आपका राइट। स्पेशल केसेस फर्स्ट, if vector p and vector q are in the same direction, मतलब पैरेलल,
सपोज आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, विच आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? यस, अगर वेक्टर P and वेक्टर Q आर इन द सेम डायरेक्शन दैट इज पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा एंगल कितना होगा? हेलो, 180. अरे पैरेलल है, पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये दो पैरेलल वेक्टर्स है, इन दोनों में एंगल कितना लिखोगे आप? 0. 0 डिग्री। 180 डिग्री आएगा एंटी पैरेलल के लिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के लिए। वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब पैरेलल, तो थीटा आएगा 0 डिग्री। और कॉस ऑफ 0 कितना होता है? यस, कॉस 0 कितना होता है? 1. 1। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा विल बी 0, कॉस ऑफ 0 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 लिखो, तो आर कितना आएगा? आर इक्वल टू आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, बराबर। कॉस ऑफ 0 1 ले लिया। अब ये बताओ किसका स्क्वायर है? ये वाला टर्म जो है किसका स्क्वायर है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, किसका एक्सपांशन है? अरे बोलो ना, कल तो यूज किया ये फॉर्मूला हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, किसका एक्सपांशन होता है? P plus p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, p प्लस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड, तो r इक्वल टू क्या मिलेगा? p प्लस क्यू। मतलब इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन या पैरेलल टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट वेक्टर r कितना आएगा? p प्लस क्यू, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर दो। सपोज आपको अगर दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर और दूसरा दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 7 meter. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा 7 मीटर। सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों को ऐड करना है, 4 मीटर प्लस 3 मीटर। यहाँ आपको दिया 4 न्यूटन फोर्स और दूसरा दिया 3 न्यूटन फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा 4 प्लस 3 7 न्यूटन, बराबर है। Yes, sir. अब टेन अल्फा के फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, बट हम यहाँ पे डायरेक्शन याद रखेंगे, और डायरेक्शन क्या आएगा? एंड डायरेक्शन विल बी सेम एज टू वेक्टर्स। ये मैग्नीट्यूड आएगा r इक्वल टू p प्लस क्यू एंड डायरेक्शन विल बी सेम एज गिवन वेक्टर्स। जिस डायरेक्शन में दो वेक्टर्स दिए हैं उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा, राइट दिस। अब सेकेंड केस में लिखो, इफ वेक्टर p एंड वेक्टर q आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब थीटा कितना आएगा? 180 डिग्री, उसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। और सॉल्व करके बताओ r कितना आएगा? कॉस ऑफ 180 आपको आपने पढ़ा है,
कितना आ रहा है? हेलो, यस, कितना आएगा आंसर? कॉस ऑफ 180 कितना होता है? -1. -1, तो थीटा 180 लिया, कॉस 180 होता है -1। अब ये फॉर्मूला में पुटअप करो वैल्यू, आर कितना आएगा? √p² प्लस q² प्लस 2pq इंटू -1, बराबर? ऐसे आएगा ना? सॉल्व करो इसको। तो r इक्वल टू आएगा √p² प्लस q² और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2pq। अब ये बताओ, ये किसका एक्सपांशन है? p² प्लस q² -2pq किसका एक्सपांशन है? P minus Q. ये आपका p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q माइनस p ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों ही सही है। x माइनस वाई का स्क्वायर भी ऐसा ही आता है, y माइनस एक्स का स्क्वायर भी वैसे ही आएगा, x² प्लस y² माइनस 2xy। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दो, तो r इक्वल टू क्या आएगा? p माइनस क्यू और q माइनस p। मतलब कंक्लूजन आपको याद रखना है, इफ टू वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन देन रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? p माइनस क्यू या q माइनस p, मतलब लार्जर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर लेना है, लार्जर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, उसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे हम। तो लार्जर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर लेना है। और डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ लार्जर वेक्टर। अगर p लार्जर है तो p के डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, और अगर q लार्जर है तो q के डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा। समझ में आया? अरे रिप्लाई करते जाओ बीच में। एंड डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ resultant vector, and direction will be same as that of resultant vector. Sorry, and direction will be same as that of larger vector. डायरेक्शन किसका ले रहे हैं हम? रिजल्टेंट वेक्टर का। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा? जो लार्जर वेक्टर का डायरेक्शन वो। क्या समझ में आया? यस सर। मतलब सपोज अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, एक फोर्स दिया है से 8 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द राइट साइड, अनदर फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी 5 न्यूटन लेफ्ट साइड, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 3 Newton. 3 न्यूटन। और किस तरफ होगा? राइट या लेफ्ट? राइट। राइट, क्योंकि लार्जर फोर्स यहाँ पे राइट साइड में है, तो रिजल्टेंट विल बी 8 माइनस 5 यानी 3 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन लार्जर फोर्स है, उसका डायरेक्शन राइट है, तो
रिजल्टेंट फोर्स का भी डायरेक्शन वही होगा, राइट साइड में। ठीक है। सर हाँ सर आपने जो फॉर्मूला बताया था सर tan थीटा का डायरेक्शन हाँ, के टेन लिए, अल्फा, टेन अल्फा, हाँ tan अल्फा सर, तो हमें अगर पूछा गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर तो हम एंगल से बताते हैं क्या, हाँ, या एंगल फिर से डायग्राम बताना ड्रॉ है, करने में? एंगल से बताना है, एंगल निकालना है आपको, एंगल। एंगल आपने निकाला, समझो 25 डिग्री मिला, तो आप लिखोगे पी वेक्टर से 25 डिग्री डायरेक्शन में 25 डिग्री पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यहाँ पर भी आप डायरेक्शन से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर याद रखो। अगर आपने वैल्यू पुटअप किया टेन अल्फा के फॉर्मूला में, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि थीटा कितना होगा। ठीक है। ओके सर। तो पहला केस याद रखना है आपको, इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो आर कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर पी प्लस क्यू, मतलब दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। फॉर्मूला तो याद रखना है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको याद रखना है थ्योरी के फॉर्म में कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करना है, और डायरेक्शन क्या होगा, सेम। जिस डायरेक्शन में गिवन वेक्टर्स है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एंटी पैरेलल, तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लार्जर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर, और डायरेक्शन क्या होगा, जो लार्जर वेक्टर का डायरेक्शन वही डायरेक्शन लेना है आपको। तीसरा केस लिखो, थर्ड, इफ वेक्टर p is perpendicular to vector q, that is theta is 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, बोलो, 0. व्हाट इज cos 90, 0। अब ये फॉर्मूला में cos 90 0 लेंगे, cos 90 इक्वल होता है 0, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा r का, r इक्वल टू फॉर्मूला है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, तो r इक्वल टू आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका स्पेशल केस है, थर्ड नंबर। अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो r इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, r इक्वल टू आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन का भी डायग्राम देखो, पहले और सेकंड में तो डायरेक्शन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में लेना है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर वेक्टर। बट अगर दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो टेन अल्फा, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या देखो, टेन अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था हमने क्यू साइन थीटा, तो क्यू साइन ऑफ 90 अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 90। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्यू इंटू 1, साइन ऑफ 91 होता है, अपॉन पी प्लस 0, मतलब टेन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, सिंपली क्यू अपॉन पी, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आया। Yes, sir.
तो ये 3 स्पेशल केसेस याद रखने आपको। अब समझो आपको मैंने ऐसा दिया है कि एक फोर्स अप्लाई किया हमने किसी बॉडी पर 4 न्यूटन राइट साइड में, और दूसरा फोर्स है 3 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? तो ये दोनों में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे हम, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू आएगा अंडर रूट पी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर है 5 5 न्यूटन आएगा। और ज्योमेट्रिकल मेथड से भी आप कर सकते हो। सपोज हमने ये डायगोनल निकाला, तो ये डायगोनल का लेंथ आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम। ये कितना आएगा? 4 न्यूटन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 5 आएगा। और डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन कितना लिखेंगे हम? tan अल्फा इक्वल टू आएगा q अपॉन p। तो q मतलब यहाँ पे कितना है 3 और p मतलब कितना है 4, तो 3/4 tan अल्फा इक्वल टू 3/4। फिर नेचुरल टेंजेंट टेबल में से अल्फा निकालना है, वो कैसे हम पढ़ेंगे, हम लॉग बुक सीखेंगे हम आगे, ठीक है। समझ में आया तीनों केसेस? yes sir, तो हमने ये yes तीन sir, मेथड्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा है पॉलीगॉन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स को हमने एनालिटिकल मेथड से भी डिराइव किया, जिसमें रिजल्टेंट इक्वल टू आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। और डायरेक्शन इज गिवन बाय tan अल्फा, where alpha is the angle made by resultant vector with vector p। तो tan अल्फा इक्वल टू आएगा q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो ये तीन केस याद रखने आपको। इसके अलावा बाकी कोई केस रहा तो आप जनरल फॉर्मूला से निकालोगे। ये तीन स्पेशल केस हो गए, थीटा इक्वल टू 0, 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब समझ होगा थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो फॉर्मूला लिखना है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस 30। 60 डिग्री दिया है तो कॉस 60 लेना है। 45 डिग्री 90 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री कोई भी एंगल हो सकता है, बट थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180 और थीटा इक्वल टू 90 दिया तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एंगल 0 मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है पी प्लस क्यू। एंगल 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शंस, तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू आएगा लार्जर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर। और अगर एंगल 90 है तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? Yes, sir. yes sir, ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है टॉपिक, देखो हमने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा। कंपोजिशन मतलब एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। कंपोजिशन में क्या पढ़ा हमने? एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम ट्राइंगल मेथड लेते हैं या पैरेललोग्राम मेथड, और अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने हैं तो उस केस में हम यूज करेंगे पॉलीगॉन मेथड। अब इसका अपोजिट कंसेप्ट हमें पढ़ना है फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट दिस। resolution of a vector। नाउ रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तो रिजॉल्व मीन्स होता है टू स्प्लिट और टू ब्रेक।
स्प्लिट करना मतलब तोड़ना या ब्रेक करना। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मींस स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर आपको दिया रहेगा, उसको रिजोल्व करना है, ब्रेक करना है दो या तीन कंपोनेंट्स में, मतलब एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, दो वेक्टर्स दिए रहते हैं और हम रिजल्टेंट निकालते हैं, और यहाँ पे सिंगल वेक्टर दिया रहेगा, उसको ब्रेक करके हम दो कंपोनेंट्स लिखेंगे उसके। राइट ऑन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस द प्रोसेस ऑफ splitting a single vector into its components. The process of splitting a single vector into its components is called as resolution of a vector. The process of splitting a single vector into its components is called as resolution of a vector. Or resolution is the reverse of composition. Composition क्या पढ़ा था हमने? Process of adding two or more vectors to get a single vector. कंपोजिशन में दो या तीन वेक्टर्स दिए रहते हैं, उसको ऐड करके हम सिंगल वेक्टर लाते हैं, सिंगल वेक्टर बनाते हैं हम। और यहाँ पे सिंगल वेक्टर दिया रहेगा, उसको ब्रेक करेंगे दो या तीन कंपोनेंट्स में। और ये दोनों यूजफुल है। कई बार हमें फिजिक्स में कुछ कंसेप्ट समझने के लिए हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं। जनरली दो कंपोनेंट्स पे रिजोल्व करेंगे हम, तो हम दो वाला केस लेंगे हम। राइट ऑन। ये फिगर ड्रॉ करो। सपोज हमने एक सिंगल वेक्टर लिया ए। कंसीडर ए सिंगल वेक्टर ए in XOY plane. Consider a single vector A in XOY plane making an angle theta with the x-axis. अब सपोज हमने वेक्टर को हमने OP से दिखाया। अब यहाँ पे वेक्टर OP या वेक्टर A जो है, सपोज इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द x-axis। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x-axis पर, तो ये जो लेंथ आएगा इसको हम कहेंगे AX, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y-axis पर, तो ये जो लेंथ आएगा दैट इज कॉल्ड एज AY। ड्रॉ दिस फिगर। सपोज हमने वेक्टर A ड्रॉ किया, वेक्टर OP इन XOY प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x-axis, ये वाला, ये गिवन वेक्टर है। अब इसको रिजॉल्व करना है, मतलब ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे हम? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x-axis पर PQ, और पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y-axis पर PS। तो ये जो लेंथ होगा OQ, इसको हम कहेंगे x कंपोनेंट ऑफ A, और ये जो लेंथ है OS, इसको हम कहेंगे y कंपोनेंट ऑफ A।
तो ax and ay are the components of vector A along x-axis and y-axis. हो गया डायग्राम? अरे डायग्राम फिनिश हो गया? Yes, sir. ओके, देखो हम यहाँ पे समझेंगे ax कितना होगा, ay कितना होगा. राइट डाउन. सपोज वेक्टर A is the given vector drawn in x o y plane. Making an angle theta with x-axis. Suppose vector A is the given vector drawn in x o y plane making an angle theta. वेक्टर A इक्वल टू OP भी लिख सकते हैं हम. वेक्टर A यहाँ पे कितना है? OP वेक्टर के बराबर. वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर OP. अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम? फ्रॉम पॉइंट P draw the perpendicular PQ and PS on x and y axis respectively. On x and y axis respectively. From point P draw the perpendiculars PQ and PS on x and y axis respectively. Then OQ, then वेक्टर OQ इक्वल टू आएगा वेक्टर AX. इसको हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ A अलोंग x एक्सिस. ये क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग x एक्सिस, मतलब x कंपोनेंट ऑफ A. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने PQ, तो ये जो लेंथ मिला OQ वेक्टर, ये क्या होगा? AX के बराबर होगा, मतलब कंपोनेंट ऑफ A अलोंग x एक्सिस. और वेक्टर OS इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर OS इक्वल टू आएगा AY, that is component of A along y axis. Component of vector A along y axis. Component of vector A along y axis.
लिख लिया? Yes, sir. अब देखो, बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, सॉरी बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, अगर आपको वेक्टर ax दिया होता था, ये वेक्टर ax, और ये वेक्टर दिया होता था ay, तो बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स ये उसका रिजल्टेंट होता था ना। अब यहाँ पे हमने a वेक्टर को रिजोल्व किया है ax और ay में, which are called as components of vector a along x and y axis। मतलब हम लिख सकते हैं from या by the law of triangle of vectors, by law of triangle of vectors, ये वेक्टर ax है और ay इक्वल टू आएगा qp, तो ये दोनों ऑर्डर में हो जाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर oq प्लस वेक्टर qp इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर op। लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स अप्लाई करो, तो वेक्टर oq प्लस वेक्टर qp इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर op। if two vectors are shown by two sides of triangle, then resultant will be along the remaining side of the triangle। अब oq वेक्टर कितना है, ax के बराबर, वेक्टर ax प्लस, अब qp is same as os by the geometry of figure, qp और ay या os सेम ही रहेगा, तो qp को हम लिख सकते हैं ay इक्वल टू क्या आएगा, op यानी a वेक्टर। यानी वेक्टर a इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर सम ऑफ ax and ay वेक्टर, वेक्टर a इज द रिजल्टेंट ऑफ ax and ay। देखो ax और ay को क्या बोलेंगे हम, कंपोनेंट्स ऑफ a वेक्टर, और a वेक्टर को बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ ax and ay वेक्टर। समझ में आया? ये दोनों क्या है, ax और ay कंपोनेंट्स ऑफ a वेक्टर, और वेक्टर a इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ax क्या है, कंपोनेंट ऑफ a है अलोंग x एक्सिस, तो हमने पढ़ा था टू राइट द डायरेक्शन वी यूज द यूनिट वेक्टर्स। कौन सा यूनिट वेक्टर पढ़ा था हमने अलोंग x एक्सिस के लिए, यस यूनिट वेक्टर्स के लिए कौन सा ये पढ़ा था हमने सिंबल अलोंग x एक्सिस के लिए, अरे 3 यूनिट वेक्टर्स बताए थे ना अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। वेक्टर आई, वेक्टर i अलोंग x एक्सिस, i कैप लिखते हैं हम, और j कैप अलोंग y एक्सिस और k कैप अलोंग z एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को, वेक्टर a इक्वल टू, अब ax को, ये ax वेक्टर है, वेक्टर को हम रिजोल्व करेंगे हम, तो इसका डायरेक्शन अलग से दिखाएंगे, मैंने i कैप इंटू ax, ऐसे लिख सकते हैं हम, या ax इंटू आई कैप ऐसे लिखो आप, पहले मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड कितना है ax के बराबर, और डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है तो आई कैप मल्टीप्लाई करना है, प्लस ay वेक्टर को लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड ay इंटू जे कैप, लिख सकते हैं, Yes, sir. ax इंटू आई कैप प्लस ay इंटू जे कैप। तो वेक्टर का सिंबल हटा दिया अभी हमने, क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड अलग लिखा हमने, डायरेक्शन अलग लिखा हमने, अलोंग x एक्सिस है तो अलोंग x एक्सिस के लिए डायरेक्शन दिखाते हैं हम आई कैप से, और ay वेक्टर को लिखा हमने मैग्नीट्यूड ay इंटू डायरेक्शन इन जे कैप अलोंग y एक्सिस के लिए, ठीक है। अब फ्रॉम द फिगर, तो ये एक फॉर्मूला आपका, अगर एक वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, तो उन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट वापस वही सिंगल वेक्टर मिलेगा, मतलब आप वेक्टर a लिखो या इन दोनों का वेक्टर सम एक ही बात है, ax प्लस ay इक्वल आएगा a वेक्टर। नाउ फ्रॉम फिगर
यस, ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करो, ट्राइंगल ओ क्यू पी। तो कॉस थीटा कितना आएगा, बोलो। अरे रिप्लाई करो, आंसर करो, समझ में आया मुझे भी, यू आर लिसनिंग। ट्राइंगल ओ क्यू पी में कॉस थीटा कितना होगा, OQ upon OP. ओ क्यू अपॉन ओ पी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड ओ क्यू कितना है, ए एक्स के बराबर, केवल हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, और ओपी का लेंथ यानी ए आएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ए एक्स अपॉन ए। तो ए एक्स कितना हुआ, ए कॉस थीटा, सपोज इसको नंबर 2 दे दिया मैंने। सिमिलरली इसी ट्राइंगल में साइन थीटा निकालो, कितना आएगा, एंड साइन थीटा बोलो कितना होगा, PQ upon OP. PQ अपॉन ओपी, या PQ को हम QP लिखेंगे, हमें केवल लेंथ ही लेना है, तो लेंथ में PQ लिखो या QP, इट इज सेम। तो QP अपॉन OP, अब QP का जो लेंथ है इट इज सेम एज AY, QP का जो लेंथ है वो सेम एज AY होगा, और OP इज A। तो AY कितना मिला यहां से, AY इक्वल टू आएगा A साइन थीटा। समझ में आया, तो वेक्टर ए को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, एक को नाम दिया AX और दूसरे को नाम दिया AY। AX का वैल्यू देखो क्या मिला, A cos थीटा, और AY का वैल्यू क्या मिला, A sin थीटा। आपको जनरल फॉर्म में याद रखना है कि जब भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, वन इज कॉल्ड एज कॉस कंपोनेंट और सेकंड इज कॉल्ड एज साइन कंपोनेंट। तो कॉस कंपोनेंट हमेशा कौन सा होगा, जो गिवन वेक्टर से थीटा एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे ये गिवन वेक्टर है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट, तो ये एंगल थीटा है, तो इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, कॉस कंपोनेंट, मतलब ए कॉस थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम कहेंगे साइन कंपोनेंट, यानी ए साइन थीटा। अब यहाँ पे ए वेक्टर है तो इसलिए ए कॉस थीटा ए साइन थीटा लिखा। समझो आपने फोर्स वेक्टर को रिजोल्व किया तो उसके कंपोनेंट क्या होंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अभी कौन सा कॉस होगा, तो जो कंपोनेंट एफ के साथ थीटा एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज कॉस कंपोनेंट, एंड अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज साइन कंपोनेंट। समझ में आया, Yes, sir. Yes, इन sir. जनरल आपको याद रखना है, whenever we Yes, resolve sir. a single vector into its components we get two components, one is called as cos component, other is called as sin component। तो cos component हमेशा कौन सा होता है, the component which makes an angle theta with the given vector, and another one is called as sin component। अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इसको 3 नंबर देना है, सॉरी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का स्क्वायर करो और ऐड करो तो हमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिल जाएगा। squaring and adding equation 2 and 3। क्या आएगा देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का स्क्वायर करो और फिर ऐड करो। तो इक्वेशन 2 क्या है, ax इक्वल टू a cos थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ax स्क्वायर और इसका लेफ्ट हैंड साइड प्लस ay स्क्वायर, बराबर है। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना है फिर ऐड करना है, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
Now a square can be taken as common. a square कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1. 1. मतलब ये आएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1. तो a स्क्वायर मैं इस साइड में लिख रहा हूं, देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर आपको किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना है, a स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. यहाँ a इक्वल टू क्या आएगा? और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. इसको आप फॉर्मूला लिख दो. फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखना है. मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर a इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट, इसके बाद ये स्टेप लिखो और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. a इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. a इक्वल टू आएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. समझ में आया? Yes, sir. तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये एग्जाम में आपको डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हम 12th तक यूज करेंगे. फिजिक्स में कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें इसका यूज नहीं होगा. जब भी हम कोई डेरिवेशन समझते हैं, कोई वेक्टर कंसिडर करते हैं, तो उसको या तो रिजॉल्व करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं, या फिर दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं. ये दोनों कंपोनेंट, दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, और रिजोल्यूशन ऑफ सिंगल वेक्टर. तो डेरिवेशंस में कई बार हम सिंगल वेक्टर को रिजोल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में. एक को हम कहेंगे कॉस कंपोनेंट, दूसरा साइन कंपोनेंट. जो थीटा एंगल बनाएगा वेक्टर के साथ उसको हम कहेंगे कॉस कंपोनेंट, और दूसरा साइन कंपोनेंट. और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? अब डायरेक्शन निकालने के लिए आपको थीटा एंगल बताना पड़ेगा. तो टेन थीटा क्या आएगा? यहां से देखो, राइट डाउन. ये फॉर्मूला लिखा आपने, नंबर 4 लिख दो, इक्वेशन नंबर 4, और नीचे लिखना है इक्वेशन 4 गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. इक्वेशन 4 गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. इक्वेशन 4 से हमें क्या मिलेगा? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड. Equation 4 gives the magnitude of vector A. Next line will go to find the direction. To find the direction of vector A, tan थीटा निकालना है. tan थीटा क्या होगा? देखो ये ट्राइंगल OQP, तो tan थीटा क्या आएगा? QP अपॉन OQ, और QP इज सेम एज OS, तो उसको OS अपॉन OQ लिख सकते हैं. और OS कितना होगा? AY कंपोनेंट, और OQ मतलब AX कंपोनेंट. सेम वैसे जैसे अभी हमने देखा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स का थर्ड केस पढ़ा था. tan अल्फा का फॉर्मूला भी वैसे मिला था ना, Q अपॉन P, क्योंकि उसमें भी परपेंडिकुलर था. तो यहाँ पर भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा क्या आएगा? AY अपॉन AX. तो इक्वेशन 4 से मैग्नीट्यूड मिलेगा, इक्वेशन 5 से डायरेक्शन मिल जाएगा. कंप्लीट करो लिखना फास्ट. सर हाँ, सर अल्फा फ्रैक्शन में भी आ सकता है क्या सर? अल्फा इज एंगल. एंगल का कोई भी वैल्यू आ सकता है, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 20.2 डिग्री, कोई भी आ सकता है एंगल. आगे हम क्योंकि समझेंगे एक डिग्री को हम 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम मिनट्स तक लिखेंगे, यानी 25 डिग्री 18 मिनट्स, ऐसे भी वैल्यू लिखेंगे हम फिजिक्स में.
हाँ बोलो। सर आपने क्वेश्चन दिया था सर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का, सर उसका हाँ। वैल्यू तो 0 डिग्री से कम आ रहा है। टेन अल्फा का, तो नहीं टेन सर अल्फा आपने, का वैल्यू, हाँ टेन अल्फा कितना आएगा, 3/4, 3/4 मतलब 0.75। वो टेन अल्फा का वैल्यू है ना, अल्फा का वैल्यू थोड़ा ही है। दैट इज द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। अब अल्फा निकालोगे आप, नेचुरल टेंजेंट टेबल आपको लॉग बुक में दिया है। आपको देखो सबको एक फिजिक्स में लॉग बुक खरीदना है, आगे हम लॉग बुक यूज करना सीखेंगे। ये आपका देखो लॉग बुक है, दिख रहा है सबको? प्रिया आणि निशिका नाही दिसत. निशिका 2 दिवसापासून हेलो, येते निशिका. ये लॉग बुक परचेज Yes, sir. करना है आप सबको। ये लॉग बुक हम सीखेंगे, हाउ टू यूज द लॉग बुक फॉर कैलकुलेशंस। उसमें आपको साइन थीटा कैसे निकालना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके टेबल्स भी दिए हुए हैं, नेचुरल साइन टेबल, नेचुरल कोसाइन टेबल, नेचुरल टेंजेंट टेबल। ठीक है, ओके। हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम ये दोनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स का, दूसरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। कंपोजिशन में आपको P और Q दिया रहेगा, एंगल थीटा दिया रहेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर पूछा रहेगा R। और यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स दिए रहेंगे AX और AY, रिजल्टेंट पूछा रहेगा A। ठीक है, तो कल संडे, परसों हम कंटिन्यू करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न करने। ओके, यू कैन लीव नाउ।